ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुरब्धज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरिः ओम। ओम शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। एक्चुअली ध्यान का ये अर्थ नहीं है कि केवल हम आंख बंद करके रखें। ध्यान एक अवस्था है जिसमें अपने आप आंख बंद हो जाए। द आई साइट इज गोइंग टू क्लोज। ऑटोमेटिकली हमारा इच्छा हो कि आंख बंद हो जाए। जैसे किसी से हम गले लगते हैं या किसी चीज से प्रेम जब होती है, यानी आनंद की जब घड़ी होती है, इट्स ए स्टेट्स ऑफ ब्लिस एंड पीस, जो रियल पीस की अवस्था, आनंद की अवस्था है, तो उस समय हमारा आंख बंद हो जाता है। मेडिटेशन भी यही है, ध्यान भी यही है। जब हम आनंद की गंगा में बहते हैं तो आंख अपने आप बंद हो जाती है। आई सेड क्लोज आइज। देयर इज नो, हमें बाहर की बिल्कुल बाहर और अंदर यहाँ कुछ नहीं है। अंदर का अर्थ होता है अनंतेश्वर, जो स्वयं सिद्ध हम सब का स्वरूप है, जिसे हम नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से आत्मा नाम दिया है। और वही आत्मा सर्वात्मा रूप में, जिसे परमात्मा भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं और विश्वात्मा भी कहते हैं, वही अंतरात्मा के रूप में चैतन्य है। उस स्वयं की स्थिति, स्व स्थिति में आने की यात्रा ध्यान है। मेडिटेशन इज अ जर्नी ऑफ सेंस टू सेल्फ। बाहर से अंदर आने की, अंदर यानी भूल गए, भटक गए, वहाँ से स्वयं की खोज ही स्वानंद है। स्वयं की खोज ही स्व यानी आत्म साक्षात्कार है। हमें मिलनी है स्वानंद से, अपनी आनंद रूपी गुण से, अपने आनंद रूपी धर्म से हमें एकाकार होना है। दिस इज मेडिटेशन, ध्यान। एक्चुअली ध्यान में जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे विशालता हमारी बढ़ती है, क्योंकि अनंतेश्वर ईश्वर है। द सुपर पावर इज इन इनफाइनाइट फॉर्म। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ दिस, देयर इज नो बाउंडेशन एंड लिमिटेशन ऑफ दिस सुपर पावर। इसीलिए उसे इनफाइनाइट कहा गया। इन्फिनिटी, अनंत तक है, जिसका अंत न हो, अनंत हो, अपार हो। वो अवस्था में जाने की
अवस्था, नॉट मेडिटेशन इज नॉट प्रोसेस, इट्स ए स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। एक अवस्था है हमारी। जब तक हम ध्यान की बात करते हैं तब तक ध्यान में नहीं जा रहे हैं, तब तक हम एक प्रोसेस में हैं, एक विधि में हैं। वी आर इन जर्नी ऑफ द मेडिटेशन, नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन से पहले की अवस्था है जो योग दर्शन में कही गई है, उसे कहते हैं प्रत्याधारणा, प्रत्याहार फिर धारणा। मैं ध्यान से बिफोर मेडिटेशन इट्स अ टू स्टेज ऑफ द कॉन्शियसनेस। वन इज प्रत्याहार, प्रत्याहार फ्रॉम सेंस टू सेल्फ। इंद्रिय जैसे आँख, कान, नाक, इन सब से जो बाहर है, कान, द ईयर इज जस्ट लिसनिंग आउटसाइड वॉइस। अंतरात्मा की आवाज़ कान नहीं सुन सकती है। द आइज इज जस्ट वॉच द ऑब्जेक्ट आउटसाइड। नाक इज जस्ट स्मेल, स्मेल इनहेल कर रही है, आउटसाइड इनहेलेशन, नॉट इनसाइड। So the all organs of our body is outside connecting. So outside to inside journey is called meditation. ध्यान बाहर से स्वयं अंदर के आने की क्रिया है जिसे प्रत्याहार कहते हैं। The journey from outside to inside is called प्रत्याहार। Then होता है धारणा। अब प्रत्याहार तो शुरू हो गई है, सबकी शुरू हो गई है, ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि यदि हमने मनुष्य तक की यात्रा कर लिया, हम मनुष्य की शरीर पा लिए, इसका अर्थ है कि हम बहुत सक्सेसफुल हैं, हम सब लोग एक सफल यात्री हैं। अब यहाँ से हमें सफल तब होना है जब सच्चिदानंदमयी हमारा जीवन हो जाए। आवर लाइफ इज गोइंग टू सुपर कॉन्शियसनेस। उस परम चैतन्य से, परमानंद से एकाकार हो जाए। दैट इज कॉल्ड द योगा ऑफ एनलाइटेनमेंट। द कृष्णा वॉज सेड इन थ्रू गीता। गीता में गोविंद ने इस गूढ़ रहस्य को ओपन किया, इस सीक्रेट को ओपन किया। दिस इज द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। एक विज्ञान है जिस ज्ञान को जानना हम सब का धर्म है। वी आर ऑल हैव अ राइट टू रियलाइज, अदरवाइज सारा संसार का ज्ञान पाके भी हम अज्ञानी रह जाते हैं। स्वामी विवेकानंद वाज सेड, वी नोज एवरीथिंग, वी वांट्स टू नोज एवरीथिंग। हमें हर कुछ जानने की इच्छा होती है और स्वयं को नहीं जान पाते हैं। इसका मतलब है कि हम अज्ञानी ही रह जाते हैं। इवन इन गीता, थ्रू वेदा, थ्रू उपनिषद, द ऑल ऋषि मुनि एंड मनीषीज वाज सेड, द नॉलेज ऑफ सेल्फ इज अ नॉलेज ऑफ सुपर पावर। स्वयं का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है जो इस ब्रह्मांड को जनरेट, ऑपरेट और मैनेज करता है। उस मैनेजर को जान लेना, फिर उस मैनेजमेंट में हम आ जाते हैं। देन द बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर बड़ी हमें मंत्रालय और जिम्मेवारी बन जाती है। फिर उस व्यक्ति के लिए उसका पृथ्वी हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए उसका सूर्य, उसका चांद, उसका आकाश, उसका सब कुछ उसका। तब वो शब्द आती है जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। डायरेक्टली हम वसुधैव कुटुंबकम कहें, प्रैक्टिकली होना दोनों में बहुत अंतर है। देयर इज सो डिफरेंस। वसुधैव कुटुंबकम इतनी आसान नहीं है। वही उसी को हो सकती है जिसने ब्रह्म को जाना, सब में ब्रह्म को ही दर्शन करता है, पूरा ब्रह्मांड उसका परिवार हो जाता है। द होल वर्ल्ड एंड होल यूनिवर्स इज अ ब्यूटीफुल, होल वर्ल्ड इज अ ब्यूटीफुल फैमिली। एक सुंदर सा परिवार है। ये तब होगा जब हम उस ब्रह्म को जान ले, जो ब्रह्म स्वयं हम सबके स्वरूप में चैतन्य है,
स्थिर है, स्थित है, वर्तमान है, विराजमान है। द सुपर पावर इज कॉन्शियस इन आवर ओन कॉन्शियसनेस। कल yesterday we was discuss on there are 4 steps to realize this beautiful meditation process. First step is a introduction. हम सब मेडिटेशन के पहले एक दूसरे से को जान लें, पहचाने, प्रेम करें एक दूसरे से, एक भाईचारा हो, फैमिली क्रिएट हो। देन द सेकेंड स्टेप इज प्रेयर है, प्रार्थना है। सदगुरु शांतानंद जी महाराज की वो प्रार्थना है जो वॉइस में है, और दूसरी प्रार्थना है देयर इज नो वॉइस। तो दोनों प्रार्थना हम करके करेंगे। पहले वॉइस में करेंगे जो सदगुरु शांतानंद जी महाराज ने वो गाई थी, वही प्रार्थना हम गाएंगे। फिर उसके बाद वॉइस में नहीं है, फिर उसके बाद वो बचपन की अवस्था जो 55 में भी जाके आनंद देता है, उस अवस्था को प्राप्त होना, डेट इज कॉल्ड लाफिंग प्रेयर। सो द फर्स्ट प्रेयर हम अभी गाएंगे। Will chant, will sing a voice prayer. परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवै ज्ञान। परम, सब लोग आएंगे। परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवै ज्ञान। परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवै ज्ञान। परम प्रभु कौन है? स्वज्ञान जी है, जिनका जीवन हो ज्ञान, यानी हमारा जीवन हो ज्ञान में। दिस इज द योगा ऑफ नॉलेज। इसे भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग कही है। दूसरा स्टेज, परम विभु स्वज्ञान जी का जीवन होवै ज्ञान। परम विभु, विभु जो फियरलेस है, जो इनफाइनाइट है, इटर्नल, द गॉड और सुपर पावर which is inside in ourselves and outside and every and omnipresent. उस परम प्रभु, the super power is knowledgeable, being knowledgeable, being knowledgeable, being knowledgeful, being knowledgeful. उस परम परमात्मा का जीवन ज्ञानमय हो, ज्ञानमय हो। असतो मां तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमयम। असतो मां सदगमयम। अज्ञान से ज्ञान की यात्रा, दैट इज कॉल्ड द पर्पस ऑफ दिस प्रेयर। लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करें उजारे। लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। द lakhs of sun and moons and stars, the every cells of our body, अंग every organs of our body, अंग अंग को करे brightness, glowful, glow, हमारे अंग अंग को करे उजारे। आकथ प्रभु स्वज्ञान जी
का जीवन होवई ज्ञान। अकथ जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसके गुण गाया नहीं जा सकता, अकथ प्रभु स्वज्ञान जी, वो स्वज्ञान जी हम हैं, आप हैं। वी आर ऑल आत्मना, वी आर ऑल आत्मना, डिवाइन सोल, वी आर ऑल आत्मना, एंड एवरी आत्मा इज a images of Paramatma. So don't forget yourself, who you are. We are all images of God, so we are all Atma. Aham Atma, Mama Atma, Sharvatma, Mama Atma, Sharvatma. अरबो सूरज चांद सितारे, अंग अंग को करें उजारे। अरबों सूरज चांद सितारे, हाँ, अरबों, बिलियंस ऑफ sun and moons and stars are glow of our body, every organs of our body. It means our body is built up with 5 element. हमारा शरीर पंच महाभूत का बना हुआ ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में सूरज चांद सितारे चमक रहे, चमका रहे हैं। अमर, 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 जो कभी न मरे, नेवर डाई एंड नेवर बर्थ इज कॉल्ड अमर, इटर्नल। अमर प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवई ज्ञान। अंगनीत सूरज चांद सितारे, अंग अंग को करें उजारे। अंगनित सूरज, अगणित, अगणित जिसे गिना नहीं जा सके, अगणित सूरज, अकाउंटेबल, वी कांट काउंट्स लाइक, अगणित सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। अगम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवई ज्ञान। अगम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवई ज्ञान। अगम प्रभु, अगम है, अपार है, अगम प्रभु है जो स्वयं हम और आप हैं। वी आर ऑल अगम, अपार, अगोचर, अगमा निगमा। कोटिन सूरज चांद सितारी, अंग अंग को करें उजारे। कोटिन सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। ये वॉइस में प्रेयर है, दिस इज द वॉइस प्रेयर।
प्लीज ओपन योर आइज, स्लोली ओपन योर आइज। ये वॉइस में प्रेयर है, 10 लाइन में, इट इज 10 लाइन्स स्टेंजा। परम प्रभु स्वज्ञान जी का, अकथ प्रभु स्वज्ञान जी का, हाँ, अमर प्रभु स्वज्ञान जी का, अगम प्रभु स्वज्ञान जी मतलब स्वज्ञान यानी स्वयं को ज्ञान हो। स्वज्ञान जी यानी प्रभु तो है, परम प्रभु है स्वज्ञान जी, आत्मा प्रभु ही है, देयर इज नो डाउट। बट उसको एक लेयर मिल गई है जीवा, द शिवा इज कवर्ड विद जीवा। संसार का उस पर एक आवरण चढ़ गया है। अब हमें जागना है, शिवा को जगानी है। जैसे आद्य शंकराचार्य ने जब बॉडी एक राजा का ग्रहण किया तो शंकराचार्य भूल गए कि हम शंकराचार्य हैं। फिर उनके शिष्यों ने डेली जाके उनको 2-3 महीना लगी, मंथ लगी उनको जगाने में शंकराचार्य। फिर शंकराचार्य को कॉन्शसनेस आया, ज्ञान हुआ कि हम तो शंकराचार्य थे, हमने तो बॉडी धारण कर ली है इस राजा की, तो भूल गए थे। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये इंद्रियों की एक जाल बिछी हुई है संसार, शरीर, जिसमें वो भूल जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वर्ल्डली लाइफ है। यदि भूले नहीं तो संसार भी नहीं चले। अपना अपना हम कहने लगते हैं, जबकि जैसे ही आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा आप कहेंगे अपना अपना तो बड़ा बहुत मूर्खता थी। अपना तो कुछ है ही नहीं, हमारा है सब। तब हम कहेंगे हमारा, अभी कह रहे अपना, तब कहेंगे हमारा। सारा कुछ हमारा, पूरा ब्रह्मांड हमारा है। तो अपना ये एक तरह की सपना, इट्स अ ड्रीम में हम जी रहे हैं, स्वप्न में जी रहे हैं। आर लिविंग इज जस्ट लाइक वी आर लिविंग इन सेंसेस, इंद्रियों में जी रहे हैं, जिसे सांसारिक जीवन कहते हैं। जितेंद्रिय जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे हम जागने लगते हैं। और जैसे जैसे जागे, कहते हैं ना, जब आप जागे तभी सवेरा, जब आप जागे तभी सवेरा। तो वो एक सुबह वाली सवेरा होती है, मॉर्निंग, लेकिन जीवन में तो सवेरा होना चाहिए। और जो हमारा जब सवेरा होगा तो फिर उस सवेरा की शाम नहीं होगी। सांसारिक वाली जो सवेरा है, ये डे एंड नाइट, मॉर्निंग एंड इवनिंग, द मॉर्निंग एंड इवनिंग इज एप्लीकेबल ऑन अर्थ। ये पृथ्वी पर सुबह, दोपहर और शाम होती है। देर इज नो मॉर्निंग, देर इज नो मिड डे, देर इज नो इवनिंग ऑन सन। सूर्य पर, अब पृथ्वी पर है तो सुबह हो रही, दोपहर, शाम हो रही है। सूर्य पर आप जाओ, वहां न सुबह होती है, न वहां दोपहर होती है, न शाम, क्योंकि वहां सवेरा ही सवेरा है। तो वो स्थिति हमारे जीवन में आ जाएगी जब हम जाग जाएंगे। एक वॉइसलेस प्रेयर है, वो वॉइसलेस प्रेयर है, दैट इज कॉल्ड लाफिंग प्रेयर। हमें बच्चों की तरह खिलखिला के हंसना है। जितना हम हंसेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होगी, एक्सेल होगी, एक्सेल होगी। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर जाएगी और फिर बाहर शरीर से गई, पेट अंदर गई, और फिर हम छोड़ देंगे, रिलैक्स होने देंगे। तो एक खूब जबरदस्त हंसी हमें करनी है, बढ़िया सा हंसना है, जैसे बच्चा हंसता है। वो निश्चल अवस्था आ जाए, वो निश्चल अवस्था, एकदम मस्ती की अवस्था आ जाए, जिसे आनंद की अवस्था कहते हैं। वहां कोई तान तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो करें हम लाफिंग प्रेयर। धीरे धीरे धीरे।
हंसो, खुल के हंसो। बहुत सुंदर। ये हंसना बहुत अच्छी चीज़ है। हम जितना हंसते हैं उतने स्वयं की ओर हमारी यात्रा होती है। द जर्नी इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। हंसना एक्सेलेशन प्रोसेस है। अब हम इनहेलेशन प्रोसेस करेंगे। वो भी एक प्रकार की एक्सेलेशन है। श्वास तो हमें लेना नहीं है, श्वास अपने आप आ जाएगा। अभी समय है कोरोना किस पीरियड में एक्सेल करें, गंदगी बाहर करें हम। गंदगी जैसे वस्त्रिका भी करते हैं ना, ऐसे अब इसी को हमें करनी है ओम नमः शिवाय चांटिंग के माध्यम से। ऐसे नमः शिवाय। ये जो चांटिंग करे तो ठंडी ठंडी हवा बाहर जानी चाहिए। आप चेक कर सकते हैं, यानी अंदर रिलैक्सेशन फीलिंग्स होनी चाहिए। देन रियलाइज होगा। जो जितना रिलैक्स होंगे उतना ही जल्दी रियलाइज कर सकते हैं कि हम कौन हैं, हु एम आई। और जैसे जैसे हु एम आई विल बी क्लियर कि हम कौन हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद, ये तीनों का वास होने लगता है। Bliss, peace and prosperities will automatically come in your life, because the Atma is a pure form of परमात्मा। वो एक सिद्धि प्राप्त होने लगती है जिसे कल्पतरु सिद्धि कहते हैं। कल्पना में भी आए कि ये चीज़ होना है जीवन में, वो अपने आप घट जाएगी आपकी, क्योंकि आप स्वयं जो सर्वात्मा है, विश्वात्मा है, विष्णु है। इसलिए विष्णु के, भगवान विष्णु के मंत्र से ही हमने शुरू किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। उसके जीवन में मंगल ही हो, मंगल ही हो। और जहाँ विष्णु हो वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ विष्णु हो वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आत्मा क्या है? सर्वात्मा, विश्वात्मा, परमात्मा, अंतरात्मा। विश्वात्मा यानी विष्णु ही है जो अनंत रूपों में है, अनंत रूपों में व्याप्त है, व्यापक है। वो विष्णुमय जीवन होगा तो हमें एक सिद्धि आएगी जिसका नाम है कल्पतरु सिद्धि। कल्पना में ही आने मात्र से वो सिद्धि हमें मिल जाती है, किंतु वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये चाहे वो चाहे, चंचलता नहीं। फिर वैसे व्यक्ति के जीवन में चंचलता नहीं रह जाती है, कोई डिमांड नहीं रह जाता है। एक राजा बन जाए, सब कुछ है उसका, तो क्या चाहिए उसे? जब तक हमारे पास कुछ नहीं है तब तक हमें लगता है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये हमें आना चाहिए। जब सब कुछ है तो क्या चाहिए? जब सारा ब्रह्मांड का राजा आपको बना दिया जाए तो आपको क्या चाहिए? फिर तो आप देने वाले हो जाते, यू आर अ डूनर। फिर आप देने वाले हो जाते हैं। तो वो स्थिति में
ऐसी भी होती है। एक स्टोरी है जो हम आपसे शेयर कर देते हैं। एक साधक था, उस साधक को कल्पतरु सिद्धि हो गई थी, मिल गई थी, मतलब वो उस लेवल पर पहुंच गया था। वो साधक यात्रा में था। एक दिन ही वॉज इन जर्नी, वो कहीं दूर से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा था। इट वॉज खूब एकदम घनी, एक कहते हैं ना धूप थी, कड़क धूप थी, तेज गर्मी थी। धूप में जा रहा एक अच्छी खासी बनियान ट्री, बरगद की पेड़ मिली रास्ते में। उसने सोचा कि यहाँ कुछ समय तक विश्राम कर लूँ। ठंडी थी, छाया थी, हवा चल रही थी अच्छी। गर्मी में से, धूप में से आ रहा था, वो बैठा बेचारा वहाँ। उसके कल्पना में आया, उस साधक के कल्पना में आया, ओह कितना अच्छा हवा है, हवा एकदम अच्छा, और भी चलने लगा बढ़िया सा। फिर कल्पना में आया, ओह ठंडा ठंडा पानी मिल जाता, बढ़िया से एकदम स्वर्ण स्वर्ण के वो ग्लास में पानी आ गई, भर के जग में, ग्लास में। उस साधक ने पिया, आराम से आनंद है। फिर कल्पना में वो भोजन, बढ़िया सा भोजन मिल जाता, इतनी कल्पना है तो बढ़िया सी भोजन आ गई वहाँ। कल्पतरु सिद्धि है। फिर हुआ कि वो थोड़ी सी आराम कर लेता तो गद्दा वहीं लग गई, अच्छी सी आराम भी हो गया। फिर भय व्याप्त हुआ कि ये सब हो कैसे रहा। उसे पता नहीं था कि कल्पतरु सिद्धि है, वो कल्प वृक्ष के नीचे था, या फिर कहें कल्पतरु सिद्धि हो गई थी, मिल गई थी। व्याप्त भय हुआ, कहीं ये जंगल है, कहीं कुछ भूत पिचास तो नहीं है, तो भूत पिचास आ गए, बाघ सिंह तो नहीं है, बाघ सिंह आ गए। तो इस तरह से नेगेटिविटी नहीं आएगी। वैसे इस लेवल पर जैसे ही हम पहुंचते हैं तो वैसे हमारी चंचलता कम हो जाती है, हमारी लोलुपता कम हो जाती है, राग द्वेष कम हो जाता है। क्योंकि इंद्रिय लेवल पे ही राग है, द्वेष है, किसी से ईर्ष्या है, किसी से शत्रुता है। इसका मतलब है कि वो बहुत बाहर लेवल पर है, बचपना है। अब देखो बचपने में झगड़ा होती है, ये होता वो होता। आज भी बहुत सारे हो रहे हैं ना, कई देश से देश लड़ रहे हैं। अब क्या है, अरसेन कौन से, आर्मेनिया और अजरबैजान और अर्मेनिया कैसे लड़ रहे हैं। बहुत सारे देश लड़ते रहते हैं। इसका अर्थ है कि वहाँ के लोग कहें कि हम बहुत धार्मिक हैं। कैसे कि काहे को धार्मिक, आप तो बहुत बचपना कर रहे हो। राग द्वेष है, वहाँ धर्म और ज्ञान नहीं है। राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार छल कपट घृणा घमंड, छोटा स्तर की वहाँ बिल्कुल वहाँ जहाँ धर्म हो, अच्छी तरह से धर्म का पालन किया जाए, जहाँ ज्ञान हो वहाँ प्रेम होता है, वहाँ शांति होता है, वहाँ आनंद होता है। और जहाँ अज्ञान हो, जहाँ मूढ़ता हो, धर्मांधता हो, वहीं अंधकार होती है। इसलिए तमोगुण कहा गया है, नीच प्रवृत्ति, झगड़ा, वो तामसिक वृत्ति। फिर उसके बाद आती है थोड़ी सी राजसिक वृत्ति। ठीक ठाक तो हैं, पैसे हैं, समृद्धि आ गई, किंतु जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, क्योंकि सात्विकता नहीं है, ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है। तो फिर वहाँ भी लफड़े होते हैं। बहुत पैसे वाले भी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। बहुत पैसे वाले की भी हालत बुरी है। तो एक सात्विक लेवल आती है जहाँ पैसे भी है, समृद्धि भी है, शांति भी है, आनंद भी है, क्योंकि वहाँ ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ बुद्धि से कुछ ग्रहण कर लेना, ये ज्ञान नहीं है। बुद्धि से हम विद्वान हो सकते हैं, ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञानी का अर्थ होता है जागना, आत्मज्ञान होना, यानी स्वयं को जागना, जो सर्वात्मा है, विश्वात्मा है। कहते हैं द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, द सुपर पावर इज ओमनी प्रेजेंट। परमात्मा अनंत अनंत है, वही है, हम सब के रूप में वही है। तो उस रूप में, उस विशाल में से
विशालमय हो जाना, डूब जाना, जैसे एक बूंद समंदर में गिर के समंदर का रूप ले लेती है, वैसे ही हम सब बूंद भी विराट परमेश्वर का ही स्वरूप हैं। उस बूंद को विशाल होने के लिए, उस समंदर से मिलने के लिए हमें ध्यान, हमें ज्ञान, हमें भक्ति की आवश्यकता होती है। राइट नाउ दिस इज द प्रोसेस टू रियलाइज द सुपर पावर विद इन। परमात्मा को स्वयं अपनी अंतरात्मा में अनुभूति कर लेना, रियलाइज कर लेना, दिस इज द रियल पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसीलिए कहा गया ह्यूमन लाइफ इज़ अ गोल्डन लाइफ, एंड ह्यूमन लाइफ इज, जो ये टाइम है, ये इट्स अ गोल्डन एरा, इसे स्वर्णिम काल कहा गया है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा कही, द काउ इजंट टेलिंग लाई, एक कुत्ता झूठ नहीं बोलता, द हॉर्स इज नॉट टेलिंग लाई, हाथी झूठ नहीं बोलता, गाय झूठ नहीं बोलता, ये बहुत सारे प्राणी झूठ नहीं बोलते, चोरी भी नहीं करते। आपके यहाँ 1 लाख रुपए हो और 2 रोटी हो तो कोई कुत्ता आएगा, डॉग्स विल बी कम, वो आएगा रोटी लेके जाएगा, पैसा से उसको मतलब ही नहीं, क्योंकि उसको मॉल में नहीं जानी है, कोई मार्केटिंग नहीं करनी है। और वहीं कोई इंसान आए तो छोड़ेगा, पैसा लेके जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंसेस। किंतु वो कुत्ता झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, वो गाय, वो हाथी, वो घोड़ा, इंसान की तरह उसमें वो चेतना नहीं है, इंसान की तरह वो उसमें वो मुक्ति का मार्ग नहीं है, वो मुक्त नहीं हो सकता, वो ज्ञानी नहीं हो सकता जो इंसान हो सकता है। तो ये जो योनि है इंसान का, ये योनि सुपर, इंसान से ईश्वर के होने की योनि है। ये योनि इंसान से ईश्वर होने की है। दिस इज द फाइनल योनि में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद और कोई योनि नहीं लेना है। पता नहीं नेक्स्ट योनि में फिर खिसक जाएं, आगे जाने के बजाय पीछे चले जाएं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू रियलाइज। इसीलिए आद्य शंकराचार्य ने कही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मता। पुनः पुनः उस जठराग्नि में जाना, फिर 9 महीने की। इसीलिए समर्थ रामदास जी ने बहुत अच्छा कही है, इफ यू विल नॉट रियलाइज इन दिस एरा, इस काल में यदि आपने नहीं जाना कि हम कौन हैं, देन यू आर द किलर ऑफ द सेल्फ, और चले गए इस दुनिया से, तब आपको आत्महत्यारा कहा जाएगा और आपको दंड मिलेगी। और दंड क्या मिलेगी? फिर से 9 महीना की गर्भगृह मिलेगी। इच्छा है तो ह्यूमन लाइफ मिलेगी, और इच्छा ही कुछ नहीं था, ऐसे जिए जा रहे हैं, तो फिर पता नहीं डॉग्स की लाइफ मिलेगी या जैसा चाह होगा वैसा मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी इज अ लाइफ ऑफ द रियल लाइफ। ठीक है, द वर्ल्ड इज अ, संसार एक साधन है सत्य को जानने का। मनी इज नीड ऑफ लाइफ, मनी इज नॉट लाइफ। ऐसे हम जिए जाएं, ठीक से ही जी लिए, एक दिन जाना है, अब पता ही नहीं कहाँ से आए और कहाँ चले जाएं। तो विल कम फ्रॉम जीरो, विल एंड इन जीरो, विल कम फ्रॉम डार्क, विल एंड इन डार्क। तो अंधेरे से आए, फिर अंधेरे में चले गए। तो बीच का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे जीवन कहते हैं, जीवन कहते हैं। और ये जीवन में ही हमें जागना है। तो जागने के लिए ही मेडिटेशन हम करते, भक्ति करते हैं, योगा ऑफ डिवोशन, योगा ऑफ नॉलेज, योगा ऑफ कर्मा, ये सब जागने के लिए है और स्वयं को जागने के लिए। नामदेव महाराज कहते थे, बहुत बड़े संत हैं, कि पूजा, ध्यान, संध्या ये सब बेकार है यदि स्वयं का अनुसंधान न हो, स्वयं की खोज ना हो और हम बाहर ये करते वो करते रहें। एक्चुअली वो भी ठीक है, वो भी एक रास्ता है स्वयं को ही खोजने का।
That is one path of the searching of the self. So search the superpower before search the self. उस सुपर पावर को खोजने से पहले स्वयं को खोज ले तो कितना आसान हो जाए। उस सुपर पावर ही तो हर रूप में है, और उस सुपर पावर का ही रूप हम सब का, बोलिए, स्वरूप है। अब जो सुपर पावर का स्वरूप हम सब का स्वरूप है, तो हम में भी तो सुपर पावर है। वी आर ऑल हैव अ सुपर पावर। स्वामी विवेकानंद ने इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत अच्छा। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो जागो, उत्तिष्ठत वान्य बोधत। उठो जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक बढ़े चलो, हाँ बढ़े चलो, मत दाएं बाएं रुकना। आप हो अजर अरूप सनातन। अजर अरूप क्यों कहीं बाबा हो? आप हो अजर अरूप, क्योंकि आत्मा मरती नहीं, अजर है, जर नहीं है, अमर है, मरता नहीं है, अरूप है, अनंत रूपों में है, एक ही अनंत रूपों में, इसलिए अनंत रूप दिखता हमें। तो उसका क्या रूप है? अनंत रूप है। अजर अरूप सनातन, सनातन सदियों से और सदियों तक रहेगी। लक्ष्य न भूलो अपना, हाँ बढ़े चलो, हाँ बढ़े चलो, मत दाएं बाएं रुकना, यानी भटकना नहीं, मत दाएं बाएं रुकना। आप हो अजर अरूप सनातन, लक्ष्य न भूलो अपना, दक्ष दक्ष दक्ष। तो सेकेंड स्टेज था, एक था प्रेयर, जो प्रेयर गाया हमने, इट वॉज इन वॉइस में था, और दूसरा था लाफिंग प्रेयर, हंसना था। यदि उस बचपन में ही हम आनंद की हंसी आ जाए तो हम बहने लगते हैं, जैसे गंगा बहती, जैसे यमुना बहती, ये सारे नदियां बह बह के सागर में मिलती और सागर जैसा बन जाती, जो सागर कभी सूखता नहीं। नहीं तो बरसाती नदियां सूख जाती, समाप्त हो जाती है। तो हमें भी उस सागर में मिल जाना चाहिए जो कभी ना सूखे। एक बूंद होता ना, कि एक बूंद यदि धरती पर गिरे, मिट्टी में गिरे तो मिट्टी में मिल जाता, और वही बूंद सागर में मिलता तो सागर का रूप धारण कर लेता। तो गिरे वहां की सागर में क्यों ना गिरे हम। अब ये हमारी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हमें गिरना कहाँ है। तो थर्ड स्टेज है कि हम आए नामस्मरण, चैंटिंग करें। स्पाइन सीधा कर ले हम। संसार में 80 मिलियंस जो जीव जंतु, क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिस, जो जीव जंतु इतने प्राणी हैं, उनमें सबसे सुपर योनि है इंसान का, मनुष्य का। द ह्यूमन इज अ सुप्रीम उसे कहा गया है, जिसका स्पाइन सीधा होता है। मेरुदंड इज ए वर्टिकल, आर मेरुदंड इज वर्टिकल, सो वी आर ऑल इंटेलिजेंट। सारे जानवर का आप देखें कि वर्टिब्रा ऐसे सोया हुआ सा है, दे आर ऑल 4 फीटेड, सो दे आर ऑल नॉट इंटेलिजेंट पावर। वो सारे बुद्धिहीन है कहे तो। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, मन बुद्धि चित्त वाला प्राणी, अहंकार वाला, लेकिन अहंकार भी है साथ में। मन बुद्धि चित्त और अहंकार वाला जो जीव है वो हम सब मनुष्य हैं। थर्ड स्टेज में हम चैंटिंग करते हैं, ओम नमः शिवाय। शिवाय, ये जो शिवा एवरी जीवास में, in the form of consciousness, in the form of life, in the form of life, जिस शिवा के कॉन्शियसनेस से आर लाइफ इज लाइव, लाइव यानी जीवन हमारी है। सो एक्सेलेशन लाइक, जैसे Navi is going to inside,
नाभि इज गोइंग टू इनसाइड, नाभि हमारा अंदर जाना। ओ नमः शिवाय। श्वास भरने देंगे, डोंट इनहेल। श्वास लेना नहीं है। परमात्मा इतना व्यापक रूप में है कि स्वयं प्राण रूप में हम सब के कनेक्टेड है। खुद ही भर जाएगा। इट इज द ऑटो एक्शन प्रोसेस टू इनहेलेशन। इसलिए डोंट इनहेल, ओनली एक्सेल थ्रू चैंटिंग। नमः शिवाय। भरने दे प्राण शक्ति। परमात्मा को अंतरात्मा एक हो गई है, एक हो गई, उसे एहसास करें। ओनली रियलाइज एंड टू फीलिंग, रियलाइज रियलाइज। ओ नाभि अंदर। नमः शिवाय। भरने दें, प्राण शक्ति को भरने दे जो संसार के सभी प्राणियों में प्राण रूप में चैतन्य है, वर्तमान है, लाइव है और चैतन्य है। पूरा श्वास ओम नमः शिवाय चैंटिंग के साथ बाहर, पेट अंदर, एनस वेनिस सब अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को खींच के ऊपर ले आए, ऊपर खींच के ले आए हम। जालिंधर बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालिंधर बंद लगा दे। प्राण शक्ति भरने दे हमें। अपान का प्राण में हवन हो, जैसे गीता में कही गई है, और परमात्मा उस हवन से आनंदमय हो। प्राण शक्ति भरे हमारी। नमः शिवाय। नमः शिवाय। Automatically inhalation process is ongoing. Don't effort to inhale. हमें जानबूझ के श्वास नहीं लेनी है। ये दैविक क्रिया है, प्राकृतिक क्रिया है। इट इज डिवाइन प्रोसेस। नमः शिवाय। धीरे धीरे प्राण शक्ति का संचार शरीर में होने देंगे। द प्राण शक्ति इज टू वेलकम द प्राणिक एनर्जी, प्राण शक्ति इन आवर, इस ब्रह्मांड रूपी काया में काया कल्प होने दे। हम फैलने दो जो प्राण शक्ति हमारे लीवर को, किडनीज को, पैंक्रियास को,
इंटेस्टाइन, आंत को बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्न्याशय, यकृत, लंग्स, हार्ट, हृदय, फुफ्फुस, इन सारे अंगों को प्राण शक्ति से भरने दे, प्राण शक्ति को पाने दे इन्हें। इट्स न्यूट्रिशन इज डिवाइन न्यूट्रिशन to automatically inhalation through this beautiful divine process. Once again, पुनः स्टमक अंदर, नाभि अंदर, फूक जितना हो सके बाहर करें। नमः शिवाय। नाभि अंदर, अब भरने दे, इस नाभि को केंद्र बना के संचार होने दे प्राण का, प्योर ऑक्सीजन आने दे शरीर में, पूरा फैलने दे उस ऑक्सीजन यानी प्राण को अपने शरीर में फैलने दे, पूरा ऊपर तक ले जाए। उदान वायु, व्यान वायु, प्राण वायु, शमान वायु, अपान वायु, सभी पंच वायु में फैलने दे। नाग, कुर्म, कृंक्य, देवदत्त और धनंजय उप प्राण में भी हम फैलने दे, शरीर के पंचकोश में फैलने दे, सप्त धातु में फैलने दे। मैं, साथ में बोलेंगे, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का चैतन्य स्वरूप, हम सब का निज रूप है, हम सब का स्वरूप है। परमात्मा स्वरूपानंद रूप में, आनंद रूप में, हम सब के आत्मा रूप में रमन कर रहा। मैं उसी परमात्मा रमनानंद, परमानंद, सच्चिदानंद का स्वरूप हूँ। मैं नहीं, परमात्मा ही है आत्मा रूप में, वही आत्मा मैं हूँ। हाँ, मैं वही आत्मा हूँ जो सर्वात्मा है, विश्वात्मा है। मैं वही आत्मा हूँ। लंबी गहरी श्वास, दाहिना हाथ रेस करे एंड कीप ऑन योर हार्ट। थोड़ी सी प्रेस हार्ट को, भरने दे प्राण, भरने दे प्राण शक्ति। इस तरह से ये देखें हाथ की हो। नमः शिवाय। राग नहीं, अंतरंग से एक राग छिरे, जैसे वीणा का राग, वीणा का राग जैसे होता है वो राग होनी चाहिए। नमः शिवाय।
प्राण को भरने दें। ओ नमः शिवाय। मैं सनातन काल से आनंद रूप चिदानंद रूप शिव हूँ, जो इस संसार के सभी जीवों में जीवात्मा रूप में चैतन्य है, वर्तमान है। वही शिव मैं हूँ। मैं शिव हूँ, जो इस संसार के सभी जीवों में चैतन्य हूँ, वर्तमान हूँ और विराजमान हूँ। मैं वही शिव अंतरात्मा, आत्मा और सर्वात्मा रूपों में चैतन्य हूँ, विराजमान हूँ, वर्तमान हूँ। मैं आत्मा हूँ, शिव हूँ, अमृतेश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ, सिद्धेश्वर हूँ, स्वयं सिद्ध और स्वयंभू हूँ। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का चैतन्य स्वरूप। मैं आत्मा हूँ। मेरा जन्म नहीं, मृत्यु कैसा? मृत्यु नहीं, जन्म कैसा? मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और सर्वव्यापी हूँ। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का, सर्वात्मा का, विश्वात्मा का चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं आत्मा हूँ। एक लंबी गहरी श्वास। नमः शिवाय। प्राण शक्ति भरने दें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। शंकराय शिव शंकराय हर शंकराय शिव शंकराय हर शंकराय। इसलिए भगवान शिव को जो देखे गांव गांव में शिव मंदिर आपने देखी, सृष्टि के आदि और अंत अनंत अनंतेश्वर सिद्धेश्वर महेश्वर शिव 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 शिव।
टू रियलाइज, कीपिंग क्लोज योर आइज, आंख बंद ही रखे। बंद आंख में अपनी ब्रह्म स्थिति को अनुभूति करे। टू रियलाइज आवर बॉडी इज अ ब्रह्मांड एंड आवर सेल्फ वी आर ऑल ब्रह्म। हम उस ब्रह्ममय स्थिति को प्राप्त हों। जब तक वो स्थिति स्थिरता नहीं आएगी तब तक जीवन में चंचलता और तान तनाव, दुख दर्द और कष्ट ही रहेगा। If will not realize, then our life is going to ups and downs. Happiness and sorrow is a part of our life. But once we'll realize this divine truth, then there is no sorrow and sin will survive in our life. फिर दुख दर्द रुक नहीं सकता है हमारे पास। जिस समय ये रियलाइज हो गया कि हम उस परमात्मा के ही स्वरूप हैं, अनुभूति हो गया प्रैक्टिकली, उसी समय जीवन से अंधकार, अज्ञानता, दुख दर्द, बीमारियां, सारा कुछ चला जाता है और उस परमात्मा मय जीवन हमारा हो जाता है। Then there is no ragas, attachment and detachment. समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, उस समान रूप में हम हो जाते हैं। There is no happiness in sorrow and sin, and there is no crying in the states of, वो दुख हमें, कष्ट में भी दुख नहीं होता और खुशियों में भी हम आह्लादित नहीं होते। मानो हम सम दर्शित हो गए, समान स्थिति में चले जाए, ब्रह्म स्थिति में। ना इंद्रियों के माध्यम से कोई इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं है। वी आर द यूजर ऑफ आवर सेंसेस एंड वी आर द ओनर ऑफ आवर बॉडी। हम इस अपने इंद्रियों के उपयोग और उपभोग करता हैं, अपने शरीर का ऑनर हैं। Just keeping close and sit in meditation. To realize I am not body. मैं शरीर नहीं हूँ, शरीरी हूँ। इस परम सत्य को धारण करे, धारणा स्ट्रॉन्ग करे अपनी, कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूँ, इस शरीर का स्वामी हूँ। मैं इंद्रिय नहीं आत्मा हूँ, शरीर का स्वामी हूँ। इस परम सत्य को धारण कर अपनी धारणा को स्ट्रॉन्ग करें। जस्ट ए स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट सेंसेस, आई एम नॉट माइंड, आई एम द यूजर एंड ओनर ऑफ ऑल थिंग्स। नमः शिवाय। आईब्रोज अप, आंख बंद ही रखे, आईब्रोज को ऊपर खींचे। Just feel I'm not in body, I'm the out of the body. मैं शरीर में नहीं हूं, शरीर से बाहर। अनंत ब्रह्मांड में व्यापक विशाल हमारा रूप होता जा रहा, मानो इस ब्रह्मांड को हम धारण कर रहे हो, जैसे इस ब्रह्मांड को ब्रह्म ने धारण किए।
ॐ नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्र, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ। अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। ओम बोलो जी सद्गुरुनाथ भगवान की जय, सकल संतन की जय, बाल गोपाल की जय। हर हर महादेव। आज के आनंद की जय, भारत माता की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। लाइट लगा थोड़ा ये कर दीजिए और सब लोग बढ़िया सा परिचय करें। और जो ध्यान में आनंद में जो मिली है इसका आदरणीय मेहंदी रत्ता जी से ये करते हैं। क्या ध्यान में आपको कैसे आनंद आया, कैसा लगा ध्यान? बहुत अच्छा लगा जी। जी बहुत अच्छा लगी, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से क्या मतलब, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? आप अनुभवी हैं, गार्जियन जैसे हैं आप बच्चों को क्या अनुभव, आप क्या संदेश देंगे, मैसेज देंगे? लोगों को ध्यान करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ। अच्छा ये हमारी स्टेज नहीं है ये। तो किस स्टेज में ध्यान करना चाहिए आपके अनुसार? प्रमोद जी, आपका अनुभव क्या है? एक अवस्था है जब ध्यान एक्चुअल में जो मैंने अनुभव किया है कि इसमें किसी कोशिश की जरूरत नहीं होती है जी, ये स्वयं हो जाता है जी। और उस अवस्था में आने के बाद आदमी करने का मन नहीं करता, इतना सुख की अनुभूति होती है जी, कि मौन प्रिय लगने लगता है, जी, एकांतवास प्रिय लगने लगता है जी। जैसे अभी वैसे भी एकांतवास हो गई थी अभी लॉकडाउन में। और इसीलिए एकांतवास में रहते हैं, अकेले एकांतवास अकेले रहते हैं, एकांतवास में रहते हैं। योगी हैं मेडिटेशन प्रमोद जी की। एकांतवास में रहने के जो स्तर है उसको ऊंचा बना देता है जी, आदमी, अकेलापन को दूर कर देता है। हाँ। प्रमोद जी की एक और खासियत देखिए, हर एक घंटे में ध्यान करते हैं।
एक एक मिनट का, 1 घंटे का इनका ध्यान होता है, हर 1 घंटा में 1 मिनट। और जैसा बता रहे हैं कि वो ध्यान हमें दिन भर ऊर्जान्वित करके रखता इंचार्ज करने के लिए, है, रिचार्ज रिचार्ज करने। तत्व रहते हैं आदमी। अरुण जी का ध्यान कैसा होता है, करते क्या है ध्यान? मेरा तो सही। हैं? ये तो योगी आदमी है, बताएंगे नहीं, और ये बहुत गुणी है। माता जी का पूरा नाम क्या है आपका? मायालता श्रीवास्तव। जी। तो क्या कैसा लगता है आपको ध्यान करने में? ध्यान अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। हम्म। और जो निगेटिव चीजें हैं उसको वो पास आने नहीं पाती हैं, जी। एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर आती है। जी। और आदमी एक फ्रेश, एक अच्छा जो बौद्धिक स्तर जो है हमारा, सोचने की जो शक्ति है, क्षमता जी। है, जी। वो बढ़ जाती है। जी। एक ऐसा अनुभव होता है कि सब कुछ है नहीं दुनिया में। जी। एक इंसान अकेले आया तो उसको अकेले जाना है, बिल्कुल। सब कुछ उसको अकेले ही फेस करना है। जी। हम आप सब माध्यम है एक, जी। जो एक दूसरे के सहारे बन के खड़े हैं। जी। हमारी जैसी सोच, जैसी बुद्धि, जैसी प्रक्रिया चलेगी, वैसी हमारी शारीरिक स्थिति भी चलेगी। जी। तो मेडिटेशन लाइफ के लिए एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे आदमी खो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है कि कुछ नहीं है। आप आज की ये जो कोरोना की पीरियड है, अवस्था है, घर से बाहर निकलना है, काम करना है, काम पर भी को भी मैनेज करना है और कोरोना से भी बचना है, वो एनर्जी देगी वो। उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना के लिए क्या संदेश दूं तो सब लोग कि अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को मेंटेन रखें, बिल्कुल काम पर भी जाएं और ऐसा महसूस करें कि राम हमारे साथ है, बिल्कुल, जिसे कोई आत्मा शक्ति राम। साथ है जो उसको इतनी समर्थ बना रही है जी। इस युद्ध से लड़ने के पेंडेमिक लिए, जो जी, सिचुएशन उससे है लड़ने के वैश्विक लिए। जो। वरना इंसान के वश का नहीं, कितना दिन वो अंदर बंद रह सके। वो जी। बाहर की वातावरण, बाहर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, वो घूमने वाला आदमी है वो। जी बिल्कुल। आप कहते हैं ना कि 4 पैरों वालों को तो आप बांध सकते, लेकिन 2 पैर वालों को नहीं बांध सकते। नहीं बांध सकते हैं, बिल्कुल। वो घूमने वाला, हमें 4 लोगों के साथ उठना बैठना, बात करना, ना भी कोई रीजन हो फिर भी हमको मिलना जुलना है, बिल्कुल। मार्केट जाना है, जी। बहुत काम है। बट बिल्कुल। इस पेंडेमिक सिचुएशन में एक वही शक्ति है जो इंसान को बांध के रखा है। जी। एक ऐसी ऊर्जा भी दे रही है उनको, जी। एक ऐसी सांत्वना दे रही है कि आप अंदर रहो, कुछ नहीं होगा। आपका सारा इंसान भूखा तो रह नहीं रहा है, सारा काम हो रहा है उसका, प्रकृति अपना काम ले रही है। बिल्कुल। तो आप नियम से भी चल रहे हो, आप अपने को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो जी। और बाहर नहीं भी जा रहे, कोई ना कोई माध्यम से काम आपका हो रहा है। जी। चाहे कोई भी काम किसी का नहीं रुक रहा है। बस एक है, हम घर के अंदर हैं, एक घर के सुरक्षित अंदर महसूस। रहें, आनंद में रहें, योग बिल्कुल। ध्यान साधना करते रहें। और आप हैं आदरणीय प्रेम प्रकाश जी, और बहुत सारे देशों की यात्रा भी की है आपने, और भारत की बहुत सारे देशों में भी अपने ध्यान योग किए हैं। बहुत सारे देशों में भी लोगों के साथ रहना, मिलना और किसी भी वातावरण में घुल मिल जाना आपकी एक अपनी गुण है। तो आपका कैसा ये अनुभव होता है? एक मैसेज दीजिए लोगों को जो अपनी अनुभव है। मेरा अनुभव यही है स्वामी जी की, जहाँ कहीं भी रहिए, प्रभु ने आपको एक दिन में 24 घंटे दिया है। जी। काम करिए, खाइए, पीजिए, सोइए, सब कुछ करिए। जी। 1 घंटे प्योरली आप अपने शरीर स्वामी के जी, ये लिए, प्रसाद दे देना सबको। अपने शरीर के लिए, अपने ध्यान के लिए जी। जरूर लगाइए। उससे क्या है कि आपके मन को शांति मिलेगी। जी। और वो शांति आपको हर चीज में जो है क्रोध से बचाएगी। किसी के ऊपर जो है कोई अनैतिक भाषा कर रहा है, अनैतिक बोल रहा है, जी। आपके विचारों को विपरीत बोल रहा है, जी। तो उस समय आदमी एक्साइट हो जाता है। जी। ये मेडिटेशन या ये जो चीजें हैं, ये सब ये चीजें आपको
उससे जी। क्रोध से वंचित रखेगी हम्म, और आपके आत्मा को शांति से रखेंगी। और जब आत्मा शांति से रहेगा, गुस्सा नहीं होगा, तो आदमी अपने आप एक मुस्कुराहट आएगी। आप खुद मुस्कुराइए और दूसरों को मुस्कुराहट दीजिए, क्या बात है। पॉजिटिव एनर्जी दीजिए कि वो भी आनंद से रहे, उसके कभी और कोई खुद दुख भी है ध्यान करे और हाँ, दूसरों को भी ध्यान बताइए। कराएं। और हाँ। साथ में ये देखिए बढ़िया सा प्रमोद जी ने जैसे अभी ये ध्यान पार्टी कहे या ध्यान, तो बढ़िया से इन्होंने अभी चाय का भी व्यवस्था कर हाँ दी। व्यवस्था की है। हाँ। वो भी हाँ, ये देखिए बढ़िया सा इन्होंने अब सब लोग के लिए भी वो ग्रीन टी है। हाँ। और ये मसाला की चाय इनके ये जो है जो इन्होंने बनाई है, जो एंटीबायोटिक है। तो इस तरह से ध्यान करें, यस। एक अपने आसपास में ही, अपने घर में, अपने परिवार में, और कोरोना से बचे। आध्यात्मिक ऊर्जा का जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है। इसी प्रेम भरी संवाद के साथ फिर से सुबह 5:30-6 बजे हम लोग योग का अभ्यास करेंगे और फिर से शाम को 5 बजे इसी तरह से ध्यान का ये अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभ्यास से ही हम आत्मावान और अनुभूति दोनों का आनंद ले सकते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय सद्गुरुदेव समर्थ।